जय माता रानी दोस्तों। माँ भगवती देवी दुर्गा आप सभी की रक्षा करे, आपके घर परिवार की रक्षा करे। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे और 7वें 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। कुष्मांडा स्वरूप माता का ध्यान करते हुए अध्याय को शुरू करते हैं। हाथों में अक्षत और पुष्प ले लेते हैं। अध्याय को पाठ को शुरू करते हैं। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, वहां सरस्वती देवता हैं, अनुष्ठ छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व और सामदेव स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों से घंटा, शूल, हल, शंख, मुशल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिसका प्रकाट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों को अपने बल के घमंड में आकर सचिवती इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर दूंगी। ये विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम करते हैं, शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार प्रणाम करते हैं। दुर्गा, दुर्गापार, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से ही कही जाती है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको हम प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको हम प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में निधन रूप से, लक्ष्मी रूप से निवास करती है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी जीवों के इंद्रियों, वर्ग और अधिष्ठी देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्यापक रहने वाली है, उन व्यापती देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बार बार स्मरण करने पर माता पार्वती ने उन्हें, परमेश्वरी ने उन्हें दर्शन दिए और देवतागण कहने लगे, जिन परमेश्वरी को इस नमस्कार करते थे तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर
तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल से स्नान करके वहां से आई। उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ निशुंभ दैत्यों के तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वो रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों के प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वहां हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथों और घोड़ों आदि जितने भी रतन हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, ये परिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब आपके इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने भी आपको किलंजिकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने उनसे छीन ली है तथा वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सभी प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रतन रूप कल्याणमय देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड ये वचन सुनकर शुंभ निशुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन से बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक ही स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों के रतन के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने को जो अश्व रतन उच्च स्वर प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, उनके सिवा जो इतने भी रतनभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी,
हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें भी तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ निशुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और दोनों उसी के समान पराक्रमी भी हैं, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सका है? देवी, अन्य दैत्यों के सामने सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हें केश से पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वे सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा होता है। भक्तगण, आपने जो पुष्प और अक्षत हाथ में लिए थे वे देवी कुष्मांडा के चरणों में समर्पित करके माँ का ध्यान करते हुए दोबारा से पुष्प और अक्षत ले लीजिए। अब हम 6वां अध्याय का श्रवण करेंगे। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मवती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों को विशाल माला से उनकी दहलता उद्भाषित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में भी अर्धचंद्र सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह वचन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक वहां से ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष और गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे वहीं मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक झोंटा पकड़ के घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है? तुम स्वयं भी बलवान हो
और तुम्हारे साथ ये विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायों और शक्तियों और फरसों की वर्षा कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार गिराया, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक पटक कर ऊंट और दाढ़ों से घायल करते हुए मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर से धड़ अलग कर दिया, कितनों की भुजाएं अलग कर दी, मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना को सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बहुत क्रोध आया। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरों की सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौटना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा होता है। दोस्तों, माँ के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीजिए और दोबारा से पुष्प लेकर अब हम सप्तम अध्याय का श्रवण करेंगे, चंडमुंड और उनका वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कुम्हार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए तथा उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित हो चला। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को कहा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए खड़ी थी। वे विचित्र खटवांग धारण करके और चीते के चमर की साड़ी पहनकर नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनकी शरीर का मांस सूखा हुआ था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें अंदर धसी हुई थी, कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूटी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व राक्षकों की, अकुंशधारी महावतों की,
योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा लेती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी की छाती के धक्के गिराकर उनको मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़कर गिरा देती। रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वही सेना, वही सारी सेना को रौंद डाला, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़ग वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी के असुरों ने उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड मुंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा की तथा हजारों बार वर्ष चलाए। चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हाँ का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। चंड को मारा गया। ये देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड नामक 7वां अध्याय पूरा होता है। भक्तगण माता के चरणों में पुष्प और अक्षत अर्पित कर दीजिए और दोबारा से पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर माँ देवी भगवती का ध्यान करते हुए आगे के 8वें अध्याय को सुनते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वो बोला, आज उदायुद्ध नामक के 86 दैत्यों, सेनापति और सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करो। कंबू नामक दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटिवीर्य कुल और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, धौहड, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए परिस्थ हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े और जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी
उस भयंकर शब्द ने काली और अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह काली देवी और क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों की सेना विनाश तथा देवताओं के अभुद्य के कारण ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवियों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनसे शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई, अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभरूढ़ा आरूढ़ में, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करते हुए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शंख धनुष तथा खड़ग हाथों में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वारा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वारा शरीर में धारण करते हुए उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से ही आकाश के तारे बिखर पड़े। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ के लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसे रूप था, वैसा ही उस देवी का था। तदंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक एवं परम उग्र चंडिका का शक्ति प्रकट हुआ, जो सैकड़ों गोदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत ग्रवीलो दानव शुंभ एवं निशुंभ से दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनसे भी ये संदेश दीजिए कि देवी ने कहा है, तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक वापस लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव के दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी, उस ओर बढ़े। तदंतर वे देव अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों शस्त्रों से वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष के टंकार और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों से उसको काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल का प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती, उसी ओर कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार कर डाला। इंद्र शक्ति ने वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सुला दिए। वाराही शक्ति से कितनों की अपनी थुथुन की मार से नष्ट कर देती। दाड़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती बेच देती। कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण कर खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े
और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय का अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर महायुद्ध करने के लिए आया। उससे शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप वाले पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए मातृगणों के सब घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ, युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार हुआ। इंद्री ने उस महादैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उससे शरीर से जो रक्त बहा और उसके बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्यापत हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से मात्र शक्तियों को पृथक पृथक कर प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्यापत हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा ही डर हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी, तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वे गिरता त्यों ही चामुंडा उसे अपने मुख में ले लेती। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गई और उसका नाम रक्तबीज का रक्तबीज भी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया, वज्र, बाण, खड़ग और सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं का अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन अक्षरों के रक्तपान के मद से उद्भुत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा होता है। तो भक्तगण माता रानी के चरणों में अक्षत और पुष्प समर्पित करते हुए, माता रानी को प्रणाम करते हुए, यदि आपको ये कहानी, ये पाठ दुर्गा सप्तशती पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।